आया था, उसमें एक था किर्लोस्कर ऑयल। आज हम देख रहे हैं कि किर्लोस्कर ऑयल में करीब 11% के आसपास की तेजी है। इस तेजी की वजह क्या है, जरा ये समझते हैं। हमारी सहयोगी कनिष्का सरकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिष्का, बताइए क्या रीजंस हैं, क्यों भाग रहा है शेयर ये तेज रफ्तार से? किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स के नतीजे सामने आए हैं और कंपनी ने Q4 में रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की हैं, लेकिन मुनाफे में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। 12% प्रॉफिट गिरने के बावजूद आज स्टॉक में 10% तक की रैली हमने आज देखी है। इस रैली के रीजंस अगर हम देखें तो कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया है आने वाले टाइम के लिए। इन्हें 5 पॉइंट्स में अगर हम समझे, सबसे पहले Q4 में कंपनी ने 1750 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट किया है, जो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 5.5% की ग्रोथ को दर्शाता है। एबिटा भी साल दर साल 3.5% बढ़कर 313 करोड़ रुपए हुआ है। स्पेसिफिक सेगमेंट्स में B2C सेगमेंट में 15% की शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तीसरा पॉइंट ये है कि स्टैंड अलोन बेसिस पे किर्लोस्कर ऑयल इंजन ने अब तक की सबसे बड़ी क्वार्टरली सेल्स दर्ज की है, जो 1400 करोड़ रुपए के करीब है। फोर्थ ये कि हालांकि Q4 के नतीजे बहुत शानदार तो नहीं रहे हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ने अपना 2x इन 3 इयर्स ग्रोथ टारगेट को सक्सेसफुली पूरा किया है। यानी कि 3 साल में 1.5 गुना रेवेन्यू, 2.5 गुना एबिटा और 2.5 गुना कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी ने सक्सेसफुली जनरेट किया है। लास्ट और सबसे अहम रीजन ये है कि मैनेजमेंट ने कहा है एक साल भर के डिप के बाद डिमांड रिवाइवल जो है शुरू हो गया है और इसके चलते अगले 5 साल में $2 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट सेट किया गया है और इसको कंपनी ने नेम दिया है 2B2B स्ट्रैटेजी। नाउ ओवरऑल डिमांड रिवाइवल, स्ट्रॉन्ग B2B सेगमेंट ग्रोथ और सॉलिड आउटलुक के चलते स्टॉक में आज कम से कम 10% की तेजी देखने को मिली है। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से कि ट्रिगर्स क्या हैं किर्लोस्कर ऑयल के लिए, नतीजे कैसे आए हैं, जो नंबर्स आए हैं वो कैसे रहे हैं और शेयर की चाल किस तरह की रही है। 5 दिन में करीब 18% के आसपास की तेजी इसने क्लॉक की है किर्लोस्कर ने, और आज तो मतलब आग लगा हुआ जैसे शेयर में 10-11% के आसपास की तेजी, और तब जबकि मार्केट का माहौल उतना अच्छा नहीं है। किर्लोस्कर ऑयल, सचिन जी जरा चार्ट चेक कीजिए, इसकी जरा नाड़ी आप देखिए और बताइए कहां तक दौड़ेगा अभी ये। अभिषेक जी, इसका थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर देखिए। अगर मंथली चार्ट्स पर जो कि मैं अभी देख रहा था, टॉप से करीब जुलाई 2024 में करीब 1450 के आसपास से स्टॉक के अंदर करेक्शन कंटिन्यू हुआ था और फरवरी तक स्टॉक के अंदर कंटिन्यू करेक्शन था। फ्रॉम द जुलाई 24 टू फरवरी 25 स्टॉक ने लो टेस्ट किया था करीब 545 के आसपास का। फरवरी के बाद से स्टॉक के अंदर एक टर्न अराउंड देखने को मिला है। पिछले 2 महीने से मार्च एंड अप्रैल स्टॉक में जो है वो लोअर साइड से एक रिकवरी मूव अटेम्प्ट किया है और ये हम मंथ में अगर हम बात करें तो ये प्रायर 2 मंथ्स के जो हाइस थे 755 के आसपास के हाइस थे, वो लेवल्स जो है इस मंथ में जो है वो ब्रेक होते हुए नजर आए। मुझे लग रहा है यही एक इमीडिएट सपोर्ट, अगर थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर देखें तो 755 लंबे अवधि के लिए अगर हम बात करें इस स्टॉक के अंदर निवेश के लिए, तो ये एक अच्छे सपोर्ट एरिया, एक अच्छा बेस अभी के लिए कंसीडर करा जा सकता है। और अपसाइड पोटेंशियल्स की अगर हम बात करें यहां से, तो ये प्रायर जो ओवरऑल फॉल आया था उसका एटलीस्ट अगर 50% तक भी ये रिकवरी होती है तो फिर पोटेंशियल टारगेट करीब 1000 तक के हो सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग मिड टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अगर हम बात करें, सो करंट मार्केट प्राइस पे तो अभी कुछ फ्रेश एंट्री नहीं बनती है, बट जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनको बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दूंगा 750 के स्टॉप लॉस के साथ में, और टारगेट वही वेट कर सकते हैं करीब 1000 तक का, जो कि हमें थोड़ा लंबे अवधि में देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें सो स्टॉप लॉस वही सेम रहेगा, और टारगेट के लिए अगर हम बात करें तो 880 890 वो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। अराउंड दैट लेवल हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, कंसोलिडेशन साइडवेज मोमेंटम में जाए और उसके बाद में फ्रेश मोमेंटम और रैली के लिए स्टार्ट हो। सो अभी के लिए नियर टर्म टारगेट 880, थोड़ा सा वेट करके चलते हैं तो 1000 तक के टारगेट्स डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 880 ये नियर टर्म के टारगेट हैं। नई एंट्री नहीं करनी है, बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, और ये 12% की तेजी के बाद करनी भी नहीं चाहिए। जिसके पास है आप होल्ड कीजिए, थोड़ा पैसा आपका और बन जाएगा। 880 के पास आप रिव्यू कर लीजिएगा, आप चाहे तो आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं इसमें अगर आपको मुनाफा हो रहा हो तो। लेकिन एक और कंपनी जो निवेशकों के लिए सिरदर्द बन गई, बहुत नुकसान किया, बहुत कॉन्फिडेंस को तोड़ा, और वो है जेंसॉल इंजीनियरिंग। जेंसॉल के लिए मुश्किलें थोड़ी और बढ़ गई हैं। दरअसल रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग वाली